हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। एंड और एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने गैट बी को बहुत तगड़े रैंक से क्वालिफाई किया है। एंड बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे। ये यूपी से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने गैट बी बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रैंक के लिए। एंड बहुत सारी बातें कर लेंगे। एंड ये सब बातें करने से पहले एक इंट्रोडक्शन इनसे कर लेते हैं, तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं उत्तर प्रदेश संभल से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी यहीं से रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और मैंने फिर उसके बाद गेट बी का और गेट बीटी का एग्ज़ाम दिया था। गैट बी और गेट बी टी, गेट बी। तो दोनों भी क्वालिफाई हो चुके हैं आपके। हाँ। ग्रेट, बहुत यस बढ़िया। सर। बहुत बढ़िया। तो आपका मेन टारगेट क्या था, गेट ही था या फिर गैट भी था? मेरा मेन टारगेट गेट बी था, क्योंकि मुझे मतलब मैं गेट बीटी जब मैंने दिया था तब मैं इतना प्रिपेयर थी नहीं उसके लिए। ग्रेट। एंड गेट के ही लैंग्वेज नॉलेज से आपने गैट भी दिया है या फिर उसके लिए अलग हाँ प्रिपरेशन हाँ। किया आपने? नहीं, मैंने जितना गेट में पढ़ा था मैं उसी बेसिस पे गई थी गेट पे देने। गेट, बहुत बढ़िया। एंड क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? चैलेंजेस तो सर यही है कि मुझे पता नहीं था कि इसका पूरा पैटर्न क्या है एग्जाम का। मैंने बस मुझे पता भी नहीं था कि एग्जाम ऐसा कुछ होता भी है, गेट बी का कोई एग्जाम भी है। मुझे बहुत लास्ट मोमेंट पे पता चला था जब मैं गेट बीटी के लिए, मुझे पता चल गया था उसके बाद मुझे पता चला कि गेट बी का भी कोई एग्जाम है। फिर मैंने आईएफएस का ही आईएफएस के थ्रू मुझे पता चला था। और इसके थ्रू ही मैंने सारी प्रिपरेशन की है अपनी। ग्रेट। एंड क्यों लगा आपको गैट बी को टारगेट करें? क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था, फिर पता चल गया, फिर आपने प्रिपरेशन किया, क्यों ऐसा लगा कि टारगेट करें? सर क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है केमिस्ट्री और बॉटनी, और मेरा बॉटनी में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। मुझे केमिस्ट्री में और ये रिसर्च बेस्ड में ही अपना वो करना है, तो मुझे आगे जो अपनी मास्टर्स करनी थी वो बॉटनी में नहीं करनी थी। तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी से कुछ करना था, इसलिए मैंने थोड़ा इसे अप्लाइड वे में आपको किया। पढ़ना था बाकी चीज़ें जो आपने हाँ। करनी थी। ओके, बहुत बढ़िया। एंड फिर अभी क्या सोचा है, प्लान क्या है आगे? मेरा प्लान सर यही है कि मैं चाहूंगी कि आरसीबी से मुझे कॉल आ जाए, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही था एग्जाम देने का, कि मैं आरसीबी में जाना चाहती थी। लेकिन आई गेस शायद मेरी रैंक उतनी है नहीं कि आरसीबी मुझे कॉल करे, बट और आगे फिर मैं अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको बायोटेक्नोलॉजी में करनी है, बहुत बढ़िया। एंड रिसर्च करना है आपको या फिर इंडस्ट्री में जाना है? मुझे मेरा मेन जो था पीएचडी ही है, पीएचडी करना। बाकी मैं बार का एग्जाम दूंगी। मैं उसके लिए अभी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट भी कर दिया है उसके लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड ये पहले से सोच के रखा था कि रिसर्च में जाना है? क्यों ऐसा माइंडसेट बना हाँ, कि रिसर्च में जाना है आपको? क्योंकि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन बॉटनी से किया तो मुझे लगा कि मेरे से ये चीजें नहीं होंगी कि बॉटनी और ये सब नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरे को उसी में इंटरेस्ट आता है, रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ये सब में ही मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो क्यों लिया आपने बीएससी में बॉटनी? सर यहाँ पे एक्चुअली मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं था ओके, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, इसलिए मुझे इसलिए अभी लेना पड़ा मजबूरी में लेना मजबूरी। पड़ा आपको। हाँ। ओके, अभी आप आपके फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेम में हो? हाँ, मैंने मेरा कंप्लीट हो गया। तो फिर कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि आपका बीएससी भी चल रहा है एंड अभी आपने एग्जाम का प्रिपरेशन भी किया है, तो टाइम कैसे मैनेज किया? सर मैं मतलब सुबह को उठ के पढ़ना प्रेफर करती हूँ। मैं सुबह उठ जाती थी 4 बजे, और फिर सुबह ही पढ़ती थी। और फिर दोपहर में मेरे को इतना ऐसा होता है कि पढ़ा नहीं जाता। फिर रात को शाम के टाइम पे स्टार्ट कर देती पढ़ना, जल्दी खाना खा लेती थी, फिर उसके बाद पढ़ती थी। अच्छा, मतलब कॉलेज का टाइम कितना कैसा था? कॉलेज हो चुका है आपका? कॉलेज का टाइम मतलब एज सच हमारे कुछ ज़्यादा क्लासेस नहीं लगते थे। वो डिपेंड करता है, अगर प्रैक्टिकल, जैसे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री का क्लासेस में लेना ज़्यादा प्रेफर करती थी एज कम्पेयर टू बॉटनी, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता था। तो मैं केमिस्ट्री क्लास लेने जाती थी बस।
बस केमिस्ट्री करके वापस आ जाना, बॉटनी पढ़ते भी नहीं हाँ जी। नहीं, थे। बॉटनी के तो एग्जाम भी मैंने बिना पढ़े ही दे दिए थे। अरे बाप रे। बॉटनी वाले जो सुन रहे होंगे उनको गुस्सा आ जाएगा। मुझे पता नहीं वो लोग कैसे पढ़ते हैं बॉटनी। मतलब क्यों ऐसा, मतलब टैक्सोनॉमी आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है उनकी? मुझे बस, हाँ हो सकता है कि मुझे पता नहीं, मुझे बस अच्छा नहीं लगता वो पढ़ना। जूलॉजी आई कैन मैनेज विद इट बट नॉट एट बॉटनी। ओके, ग्रेट, कोई बात नहीं, चलो। तो ये तो पता चल गया कि आपके सिलेबस में सबसे हेटेड सब्जेक्ट आपका बॉटनी था। तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में, जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे? जब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे सेल बायो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सेल बायो इजी है थोड़ा। राइट। और सेल बायो इजी है तो मुझे स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब क्योंकि मैं एक, मेरा मोटो है कि मुझे बार्क का इंटरव्यू क्रैक करना है, तो मुझे बार्क का एग्जाम क्रैक करना है, तो इसलिए मेरे को बायोकेमिस्ट्री पढ़ना अब ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसको रिपीटेडली पढ़ रही हूँ। एंड अब जब जब चीज़ें आप रिपीटेडली पढ़ने लगते हो ना, और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है और वो अच्छे से आपको पसंद आने लगता है वो सब। तो क्या पसंद है पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट्री में आपको? बायोकेमिस्ट्री में एवरीथिंग, अमीनो एसिड्स, मेटाबॉलिज्म और एंजाइम्स, प्रोटीन्स। regulations and all. बहुत बढ़िया। एंड अगर उस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, 3 घंटे, ए एंड बी पार्ट, तो सबसे पहले आपने किसको चुना एंड क्यों? मैंने बी पार्ट को चुना क्योंकि मैं वही प्रिपेयर करती रही थी, मैं ए पार्ट ज्यादा पढ़ के ही नहीं गई थी। हाँ बस मैंने लास्ट के दिनों में, लास्ट मंथ में, मतलब अप्रैल में ही मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, बस उसके अलावा नहीं पढ़ के गई थी ए तो पार्ट। फिर उसके बाद पार्ट ए में जितना आपका बैकग्राउंड नॉलेज था उसी से आपने दिया, ज़्यादा हाँ। प्रिपरेशन नहीं किया था उसके लिए आप? हाँ तो जी। टाइम सफिशिएंट होगा फिर, आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं हुई हाँ, होगी? टाइम बहुत सफिशिएंट होता है, टाइम 3 घंटे के हिसाब से सही है टाइम। तो फिर आपने कितना, आपको याद है कितना आपने अटेम्प्ट किया, पार्ट बी में, पार्ट ए में? हाँ, मैंने पार्ट बी में 60 क्वेश्चंस किए थे और पूरे पार्ट ए कंप्लीट में कर मैंने लिए? 17 क्वेश्चंस किए थे। ओके, पार्ट ए में बहुत कम आपने अटेम्प्ट किया, रिक्स नहीं लिया है। हाँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, राइट, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी होती है, क्यों खुद से कम करवाना है उतने मार्क को, अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो। एंड पीवाई क्यूज का कैसा रोल है आपकी इस प्रिपरेशन में? पीवाईक्यू सर मैंने आईसीएस से ही करना स्टार्ट किया था। मैं एक सर है, मुझे नाम, आपके भी बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन आप करवाते हैं, आपके भी, और एक और सर है जो कराते हैं, वो उनके, वो लोग पूरा एक मैराथन कराते हैं, महा मैराथन कराते हैं। और गैट बी का भी अलग से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे आईसीएस की, वो वाला मैंने पूरा किया है। और मेरे पास बुक है पाथ फाइंडर की, तो उससे किया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड लास्टली क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को आप? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो गेट बीटी के एग्जाम से 2 महीने पहले, दिसंबर से स्टार्ट की थी, तो इतना कुछ नहीं है, कर लोगे आराम से, क्योंकि बायो का पोर्शन ज्यादा होता है, तो बायो वाले बच्चे तो आराम से कर लेंगे। और बाकी जो ए पार्ट है उसके लिए एनसीईआरटी कर लो, बस उससे हो जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप यही बातें आप क्लियर करोगे, आगे जाके मास्टर्स भी बहुत अच्छे से करोगे, आगे जो भी आपको करना है, पीएचडी में रिसर्च करना है, ये सारी बातें आप करोगे। जो भी स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े, ये आपके जूनियर्स ना करे, आपके स्टूडेंट ना करे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाना कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करना है, राइट? यस एंड सर। बॉटनी लेने से रोकना है। आई एम जस्ट किडिंग। सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, जो आपको अपना अपना सब्जेक्ट, होता है राइट, सबका। जो 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 सब्जेक्ट जिनको अच्छा लगे वो करे। एंड ऑल द वेरी यस बेस्ट। सर। एंड आई होप थैंक बहुत यू। ब्राइट फ्यूचर रहेगा आपका। ठीक है। थैंक यू सो मच सर।